हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन क्लास 19th, जिसमें हम 3 पंचायती राज सिस्टम, पंचायती समिति, पंचायती राज मुख्य उद्देश्य, पेशा कानून, लोक अदालत आदि महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो पंचायती राज भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, लोगों की भागीदारी तथा सामुदायिक विकास पर ध्यान देता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 3 पंचायती राज की स्तरीय व्यवस्था में शामिल है 3 टायर सिस्टम्स ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। पंचायती राज प्रशासन करने का ढांचा है। इसके स्तर 3 होते हैं, ग्राम पंचायत जिसको आप गांव स्तर का बोल सकते हैं, उसके बाद आपका होता है मंडल परिषद जिसको आप ब्लॉक समिति या ब्लॉक स्तर का भी बोलते हैं, फिर होता है आपका जिला परिषद जिसे आप शहरी स्तर का भी बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस समिति का अध्यक्ष था जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज की स्थापना की गई थी? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द पंचायती राज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बलवंत राय मेहता कमेटी या फिर बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे बलवंत राय, जो कि मंत्री थे संसद के, जिन्हें चुना गया था भारत सरकार ने कब? 1957 में कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम के तहत अच्छे और बेहतर कार्य करने के लिए पंचायती राज का गठन किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायती राज इलेक्शंस इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग कब हुआ था? 73rd एंड 74th संवैधानिक संशोधन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1992 एक्ट के तहत इसमें कहा गया कि हर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को यह ताकत दिया गया है कि वो नगर पालिका, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और बाकी लोकल इलेक्शन का निर्वाचन कर सकती है। यह निर्वाचन आयोग से अलग है। तो भारत के जो निर्वाचन आयोग होते हैं उससे अलग होकर राज्य सरकारें इनका इलेक्शंस करा सकती हैं। किन किन की? नगर पालिका, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और बाकी लोकल इलेक्शंस का निर्वाचन कर सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक कराना। पंचायती राज का मुख्य कार्य लोकल परेशानियों को आपस में सुलझाना और लोगों को राजनीति से अवगत कराना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देश की संसद ने पंचायत विस्तार को अनुसूचित क्षेत्रों कानूनों में पारित कर दिया जिसे पेशा कानून के नाम से जाना जाता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज लॉ, पॉपुलरली नोन एज पेशा लॉ, विच इज करेक्ट रिलेटेड टू पेशा लॉ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशा ग्राम सभाओं को अलग करता है, पेशा डिसएम्पावर्स द ग्राम सभाज। पेशा की फुल फॉर्म की बात की जाए तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज की फुल फॉर्म हो जाएगी। इस लॉ में भारत सरकार ने ऐसे पिछले इलाकों को कवर करने को कहा गया है जो 73rd अमेंडमेंट पंचायती एक्ट में कवर नहीं किए गए थे। मतलब कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती एक्ट में कवर नहीं किए गए थे। इसे 24 दिसंबर
इसे 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया ताकि ग्राम सभा खुद ही प्रशासन कर सके अपने प्राकृतिक संसाधनों से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ अ पंचायत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 साल। एक पंचायत का सामान्य कार्यकाल होता है 5 साल का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत राज की व्यवस्था का उल्लेख है, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में, द स्टेट लिस्ट में। 3 तरह के लिस्ट होते हैं। एक होता है आपका संघ की सूची, जिसे आप यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपकी राज्य सूची, जिसे आप स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका कंकरेंट लिस्ट, जिसे आप समवर्ती सूची भी कहते हैं। पंचायती राज का उल्लेख है स्टेट लिस्ट में। पंचायती राज एक प्रशासनिक इकाई है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्धारित क्षेत्रों की जिला पंचायत की शक्तियों के बारे में क्या सही है? व्हाट इज करेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ जिला पंचायत ऑफ अ शेड्यूल्ड एरियाज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले बोलता है छोटे जल निकायों की योजना बनाने के लिए, टू प्लान माइनर वाटर बॉडीज। दूसरा बोलता है सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों पर नियंत्रण करने के लिए, टू कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस इन ऑल सोशल सेक्टर्स। तीसरा कहता है जनजातीय योजनाओं पर नियंत्रण करने के लिए। और फोर्थ कहता है बाकी कार्य करने के लिए जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जो भारत के संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, विच इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के बारे में भारत के संविधान में नहीं कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों के संदर्भ के साथ जो निम्नलिखित विवरण सही है, विथ रेफरेंस टू लोक अदालत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर दिए गए बयानों में से कोई भी सही नहीं है। नन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। तो लोक अदालत या फिर जन अदालत सुलह और समझौतों के जरिए विवाद का निपटारा करते हैं। गुजरात 1982 में पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसे आपने याद करना है कि गुजरात 1982 में पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया था। लोक अदालत नियमित अदालतों में लंबित मामलों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्वीकार करती है, जिनका निपटारा सुलह व समझौतों से किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले 5 साल के प्लान 1951 से 1956 तक किसके द्वारा मसौदा तैयार किया गया था? द फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 56 was drafted by। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के.एन. राज। के.एन. राज की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ककादन नंदनाथ राज। तो ककादन नंदनाथ राज जो थे आपके एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। के.एन. राज ने एक अहम भूमिका निभाई थी भारत की आर्थिक विकास के लिए मसौदा तैयार करने में। तो ड्राफ्ट करने में जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसके लिए के.एन. राज ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य कौन नहीं है? हु इज नॉट द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो एनएचआरसी का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके चेयरपर्सन होते हैं जो कि जज हो या था सुप्रीम कोर्ट का, एक मेंबर जो कि चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के, 2 सदस्य वो हो जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में पता हो। अगर पदेन अध्यक्ष की बात की जाए
एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात की जाए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो आपके एक तो अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटीज, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। दूसरी की बात की जाए तो दूसरे होते हैं आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के चेयरपर्सन, ये भी आपके क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये भी आपके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो नहीं होते हैं वो ऑप्शन कौन है, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, द चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपके पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों के पद की अवधि उस तारीख से होती है जिस पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फ्रॉम द डेट ऑन विच ही शी एंटर्स अपॉन हिज हर ऑफिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 साल या 70 साल की उम्र तक, 5 इयर्स और टिल द एज ऑफ 70 इयर्स। तो चेयरपर्सन और सदस्य जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के होते हैं उनका कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है, लेकिन अगर कोई सदस्य 70 साल पार कर लेता है अपने कार्यकाल में तो उसे अपनी सदस्यता से रिटायर होना पड़ेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वोट करने का अधिकार एक है, राइट टू वोट इज अ, तो ये क्या है, तो एक कानूनी अधिकार है, एक लीगल राइट है। राइट टू वोट क्या है, एक कानूनी अधिकार है। तो गाइज ये थे आज के टोटल 15 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।